हेलो एवरीवन। आज हम लोग नई वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल का। और एक्सेल हम लोग देखेंगे कि एक्सेल में क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्सेल का क्या डेफिनेशन है, एक्सेल क्या होता है। तो एक्सेल क्या है? तो एक्सेल एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल क्या है? तो एक्सेल एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें सेल नेम की हेल्प से किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जा सकता है। एक्सेल में हम लोग किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेल क्या है? तो एक्सेल एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें सेल नेम की हेल्प से किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो एक्सेल पे हम लोग काम क्या करते हैं? किसी भी तरह का मैथमेटिकल वर्क हो, किसी भी तरह का कैलकुलेशन हो, वो सब सारा काम हम लोग इसमें करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग को मार्कशीट बनाना हो, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना हो, सैलरी शीट बनाना हो, अटेंडेंस शीट बनाना हो, वो सब सारा चीज़ हम लोग एक्सेल शीट में ही बनाते हैं। एक्सेल को शीट के नाम से भी जाना जाता है। एक्सेल को शीट के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ समझिएगा। शीट बोलते हैं, MS वर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। जो MS वर्ड बोलते हैं उसको वर्ड भी बोला जाता है, वर्ड। ठीक है, वर्ड या MS वर्ड एक ही चीज़ है। उसको डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, डॉक फाइल उसको बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के नाम से उसको जाना जाता है, वर्ड के नाम से जाना जाता है, MS वर्ड के नाम से जाना जाता है। इसको एक्सेल के नाम से जाना जाता है, MS एक्सेल के नाम से जाना जाता है, और सीट के नाम से भी जाना जाता है, सीट। ठीक है, तो इसका मेन स्पेशली यूज होता है किसी भी तरह का अगर डाटा एंट्री करना हो, मैथमेटिकल वर्क करना हो, वो सब सारा काम इसमें किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी पहला क्लास में हम लोग बेसिक समझेंगे कि एक्सेल क्या होता है, उसके इंटरफेस देखेंगे कि किस किस तरह का क्या फंक्शन है, किस किस फंक्शन में हम लोग क्या मिलता है, किसको किसको क्या बोलते हैं, वो सब चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसका फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं और स्क्रीन पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे खुल चुका है यहाँ पे MS एक्सेल। और कैसे खोलना है वो तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि MS वर्ड जैसे ओपन होता है उसी तरह से एक्सेल भी ओपन होगा। जैसे हम लोग स्टार्ट मेन्यू में गए, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू के बाद यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं एक्सेल, EXCEL, है ना, CEL। एक्सेल लिखने के बाद क्लिक कीजिए, या फिर देखिए यहाँ पे हमारा दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। तो जो यहाँ पे अब दिखा रहा है उसमें क्लिक कीजिएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसमें कि किस किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो हम डेफिनेशन आपको हम समझाए थे, पहले भी हम समझा चुके हैं और एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि MS एक्सेल क्या है। MS एक्सेल एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें सेल नेम की हेल्प से किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो सेल किसको बोलते हैं वही समझना है आपको। तो जो यहाँ पे दिख रहा है आपको बॉक्स बॉक्स दिख रहा है, इसी को बोलते हैं सेल। ये जितना भी बॉक्स बॉक्स दिख रहा है, डब्बा डब्बा दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और सबका अलग अलग नेम होता है। तो देखिए इसका नेम क्या है? तो D5। इसका नाम क्या है? तो E11। इसका नाम क्या है? तो B3। और यहाँ पर भी लिख देता है, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा B6, यहाँ पे I12, C14, E12। इस तरह से वहाँ पे लिख देता है कि इसका सेल का नाम क्या है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं C9, B4, B8, E11। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, सबका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका समझते हैं, ऊपर से देखते हैं एक लाइन से। देखिए जो ऊपर का लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। ये सबसे ऊपर का लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? टाइटल बार इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ये मेन्यू बार। इसको यहाँ पे जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये सब सारा फंक्शन क्या है? मेन्यू बार है। ये मेन्यू बार इसको बोलते हैं। और ये सब सारा चीज़ क्या है? फॉर्मेट बार है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा फॉर्मेट बार बोलते हैं। और उसके जस्ट नीचे आता है फॉर्मूला बार। ठीक है, फॉर्मूला बार किसको बोलते हैं बहुत तो नहीं समझ पाते, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, कि मेन्यू बार जो है उसके नीचे फॉर्मेट बार है और उसके नीचे जस्ट यहाँ पे मिलता है फॉर्मूला बार। तब हम लोग को मिलता है हेडिंग। इसको हम लोग हेडिंग बोलते हैं, ABCD जो है ये हेडिंग बोला जाता है इसको। ये हो गया फॉर्मूला बार। इसको हम लोग नंबरिंग बोलते हैं, ये सब भी हेडिंग में काउंट होता है। ठीक है, और ये सब सारा तो क्या हो गया? आपका सेल हो गया। और यहाँ पे देखिए शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है
सीट 1, सीट 2, सीट 3 अगर आप लेना चाहते हैं तो न्यू ले सकते हैं। सीट 4, सीट 5, सीट 6, सीट 7, इस तरह से करके आप जितना बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, ले सकते हैं आगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इस लाइन को हम लोग बोलते हैं टास्क बार। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, टास्क बार, जिससे हमको दिख रहा है यहाँ पे हम 100% व्यू कर रहे हैं, और जितना आप सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं और यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं। और सबसे नीचे का जो लाइन होता है ये वाला सबसे नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार। इसमें कौन कौन सा टास्क अभी चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे टास्क बार में दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरफेस हम लोग को समझ में आ गया कि एक्सेल क्या है, एक्सेल में किस तरह का रहता है और क्या क्या रहता है, वो आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सर एक्सेल पे टोटल कॉलम कितने होते हैं। ये क्वेश्चन होता है, बहुत सारा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एक्सेल पे टोटल कॉलम कितने होते हैं, एक्सेल में टोटल कॉलम कितने होते हैं। तो जो ABC जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा किसको कॉलम बोलते हैं किसको रो बोलते हैं, वो पहले हम समझा देते हैं, आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, देखिए जो अभी हम सेलेक्ट करके रखे हैं, उसमें से कॉलम कितना है रो कितना है। अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अन्यथा हम बता रहे हैं आपको कि ऊपर काउंट करते, यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 कॉलम हो गए। इधर काउंट करना है आपको 1 2, रो 2 हो गया। ठीक है, यहाँ नहीं देखना 1 2 3 4 5 6, इसको गिनती नहीं करना है, गिनती करना है ऊपर से ऐसे 1 2 3, ये कॉलम है, 3 कॉलम और 2 रो। रो इधर से काउंट होता है ऐसे 1 2 ऐसे काउंट होता है। ठीक है, तो 1 2 बस ऐसे काउंट होगा, कॉलम में इधर 1 2 3 ऐसे काउंट होगा। ठीक है, क्लियर, किसको रो बोलते हैं किसको कॉलम बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि टोटल कॉलम कितने होते हैं एक्सेल में, टोटल रो कितने होते हैं एक्सेल में। तो एक्सेल पे टोटल कॉलम होते हैं 16,384। टोटल कॉलम कितने होते हैं 16,384। इसको आप नोट कर लीजिए, हर जगह पूछा जाता है, बहुत जगह पूछा जाता है, और जो आपका एग्जाम होगा एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है कि इसका काम क्या है और इसमें कितने कॉलम होते हैं और कितना रो होता है, ये सब सारा चीज़ पूछा जाता है। ये सब सारा चीज़ आप नोट करते जाइए तो आपके लिए बेस्ट होगा और आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कॉलम होते हैं 16,384। अगर कभी आप भूल जाइएगा तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं। कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस कीजिएगा। एरो की समझते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, जो आपके कीबोर्ड में रहता है अप डाउन लेफ्ट राइट 4 एरो की रहता है। तो कंट्रोल बटन कंट्रोल CTRL लिखा हुआ रहता है, उसको प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ लास्ट में पहुंच जाइएगा आप। तो इस जगह पे आपको फॉर्मूला टाइप करना है =COLUMN ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर। यहाँ पे आपको दिखा दिया 16,384, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरीके से 16,384 यहाँ पे दिखा दिया। आप फॉर्मूला टाइप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब रो कितना होता है, तो रो को जानने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे दिखाई देगा टोटल कितना है सो। तो टोटल रो होते हैं 10,48,576। टोटल रो कितने होते हैं तो 10,48,576। और टोटल कॉलम कितने होते हैं तो 16,384। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना होगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंट्रोल के साथ ऊपर जाएंगे, कंट्रोल के साथ लेफ्ट चले जाएंगे, तो एरो की से ही आप ऊपर नीचे कहीं पर भी आप घूम सकते हैं, चारों कोना में आप घूम सकते हैं कंट्रोल के साथ। ठीक है, तो मेन जो हम लोग एक्सेल यूज करते हैं, एक्सेल में बहुत सारा काम होता है। किसी भी तरह का डेटा एंट्री करना हो, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना हो, वो सारा काम करते हैं। प्लस बिलिंग का भी काम होता है इसमें, जितना भी बिलिंग का वर्क का होता है। अगर आप इनवॉइस निकाल रहे हैं, बिल बना रहे हैं या किसी तरह का रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो एक्सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, हर जगह यूज होता है। किसी तरह कोई कंपनी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वर्ड एक्सेल इतना इंपॉर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है। इसके बिना हम लोग कंप्यूटर में कुछ काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर बेसिक का अगर हम लोग बात करें तो अन्यथा तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर है डिजाइनिंग के लिए और बिलिंग के लिए, अलग अलग बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम लोग एक्सेल सीख रहे हैं तो एक्सेल के बारे में हम लोग को समझना है। ठीक है, तो सारा चीज़ हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। जितना ये वीडियो आएगा सारा आप लोग देखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप, और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी नॉलेज मिले, उन लोग को भी बेनिफिट मिले। क्योंकि इस तरह से इतना स्टेप बाय स्टेप कहीं कोई नहीं बताने वाला है,
उस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए और दोस्त के पास शेयर कीजिए, और आप लोग बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं वीडियो। हमको भी समझ में आया कहाँ कहाँ से वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है, हमारा वीडियो किसी किसके पास पहुँचा, कहाँ तक पहुँचा। कमेंट करके आप लोग को बताइए, तो हमको भी पता चलेगा। ठीक है, बस इतना ही तो आप लोग को छोटा सा एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, इतना कीजिए। और अगर मान लीजिए बहुत तो क्या होता है कि वीडियो देखते जाते हैं कंटिन्यू, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वो सब चीज़ भी आप लोग को ध्यान रखना होगा खुद से। ये सब चीज़ें बोलने वाली चीज़ तो है नहीं। तो जितने भी वीडियो आप लोग देखते हैं, अधिकतर हम अगर ट्रेसिंग में देखते हैं, तो वीडियो अगर देख रहे हैं 100, तो उसमें सब्सक्राइब करके रखते हैं 10। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि जितने भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने काम की तरफ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग बेसिक्स देख चुके थे, कितना हम लोग को कॉलम होता है, कितना रो होता है, किसको कॉलम बोलते हैं, किसको रो बोलते हैं, ये सब सारा चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, और बेसिक यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको कि कट कॉपी पेस्ट ये सब सारा चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिक हम लोग MS वर्ड में सीख चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग MS वर्ड में सीख चुके हैं। और अभी जो हम नेक्स्ट वीडियो आपको हम देंगे, उसमें आपको एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज मिलेगा। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, इस तरह से मिलेगा। तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप देखना होगा और प्रैक्टिस भी करना होगा। ठीक है, अब प्रैक्टिस करने के साथ साथ जितना भी हम फॉर्मूला बताएंगे या फॉर्मूला लिखवाएंगे, वो सब सारा फॉर्मूला आपको रेडी कर लेना होगा और तैयार कर लेना होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहीं तक स्टॉप करते हैं। हम लोग का जो बेसिक था वो अब क्लियर हम लोग कर चुके हैं कि एक्सेल क्या है, इसमें कितने कॉलम होते हैं, कितने रो होते हैं, और टोटल मतलब किसको हम लोग रो बोलते हैं, किसको कॉलम बोलते हैं, किसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। ये सारा चीज़ आपको समझ में आ चुका है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 1। और एक्सरसाइज 1 में हम लोग देखेंगे मार्कशीट कैसे बनाते हैं, है ना, मार्कशीट डिजाइन कैसे करेंगे, फॉर्मूला कैसे हम लोग सेट करेंगे, हम लोग टोटल सम कैसे जोड़ेंगे, मिनिमम कैसे जोड़ेंगे, वो सब सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।